कल हमने एक स्क्रिप्ट समझा था, कैसे स्क्रिप्ट काम करता है या स्क्रिप्ट कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या स्क्रिप्ट पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी सम देखे हुए हैं। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अभी आज हम यहाँ पे पहले ट्राई करेंगे वेरिएबल डिक्लेयर करने का और उसका रिजल्ट देखेंगे। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल का नाम है डॉलर एसवीसी। ये मेरा वेरिएबल का नाम चाहिए मुझे, डॉलर एसवीसी। लेकिन अभी वेरिएबल में डिक्लेयर क्या करना है, इसमें मुझे क्या चाहिए? तो मैं चाहता हूँ जब मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ तो इट इक्वल्स टू गेट हाइफन सर्विस एंड एंटर मार रहा हूँ। तो ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। वेरिएबल में मैंने क्या डिक्लेयर किया है, ये मेरा वेरिएबल बनाया है, डॉलर साइन दिया है मैंने, ठीक है। डॉलर साइन दिया है, यानी डॉलर साइन दिया है इक्वल्स टू गेट हाइफन सर्विस, यानी डॉलर एसवीसी। सो एसवीसी इज माय वेरिएबल, डॉलर एसवीसी इज माय वेरिएबल। और वेरिएबल में डिक्लेयर किया है गेट हाइफन सर्विस, यानी जब भी मैं डॉलर एसवीसी टाइप करूंगा और एंटर मारूंगा तो गेट हाइफन सर्विस का कमांड एग्जीक्यूट होगा। गेट हाइफन सर्विस का कमांड एग्जीक्यूट होगा। मैं दूसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, फॉर एग्जांपल डॉलर, वेरिएबल का नाम दे रहा हूं मैं फॉर एग्जांपल ऐप। ऐप अभी इसमें मैं क्या डिक्लेयर कर रहा हूँ, गेट इवेंट लॉग, लॉग नेम, या हाँ लॉग नेम दे देता हूँ मैं। लॉग नेम चाहिए मुझे एप्लीकेशन का और एंटर मार देता हूँ, यानी यहाँ पे भी मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। सो डॉलर ऐप में जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा मेरा कमांड एग्जीक्यूट होगा। सो मैं पहले कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, गेट इवेंट लॉग वेयर लॉग नेम इज एप्लीकेशन, और एंटर मारता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ 4000 रिकॉर्ड्स लाके दे रहा है इस एप्लीकेशन के लॉग्स के, ठीक है। सारे लॉग्स आ रहे हैं। उसने कुछ 3800 के आसपास स्टार्ट किया था, अभी वो 1700 1500 पे आ गया, 1300 पे आ गया, ठीक है। 1 तक आ गया, ठीक है। ये रिवर्स में उसने दिया है, अप्रैल 8 से दे रहा है मुझे। पहला लॉग अप्रैल 8 को गिरा था हमारा। हम चलते हैं ऊपर, तभी ऊपर नहीं जाने दे रहा है। क्यों नहीं जाने दे रहा है? क्योंकि पावरशेल का एक लिमिट है कैशिंग का, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेशन अभी ओपन है। हमारा सेशन ओपन है यानी हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है अभी एक्टिव है। तो मैं डॉलर ऐप एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। डॉलर ऐप जो मेरा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, इसको मैं एंटर मार रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको एंटर मारा, जस्ट तो ये मेरे को सेम रिजल्ट ला के दे रहा है। क्या वैल्यू दिया था हमने इस वेरिएबल में? इस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया था, वेरिएबल का नाम दिया है डॉलर ऐप, और इज इक्वल टू करके हमने डाला गेट हाइफन इवेंट लॉग वेयर पैरामीटर वी गेव लॉग नेम, और लॉग नेम हमने दिया एप्लीकेशन। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से जाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरा ये वेरिएबल है डॉलर ऐप, इसमें जा रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू गेट हाइफन इवेंट लॉग वेयर माय लॉग नेम इज इक्वल टू सिस्टम। यानी मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, वेरिएबल अपडेट कर रहा हूँ। तो पुराना वेरिएबल निकल जाएगा, पुराना डेटा निकल जाएगा, नया डेटा ऐड हो जाएगा। एंटर मार रहा हूँ तो मेरा वेरिएबल अपडेट हो गया। अभी मैं फिर से अगर रन करता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं इवेंट सिस्टम है। 1 अप्रैल को 10:20 द डिस्क्रिप्शन फॉर इवेंट आईडी 10734746, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, है ना, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यानी ये हमारा लास्ट इवेंट लॉग है एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन का। जस्ट अ सेकंड।
या सॉरी। सो अभी हमने क्या किया, हमने फिर से वेरिएबल डिक्लेयर किया लेकिन वैल्यू अपडेट कर दिया है। तो अभी मैं ये वेरिएबल फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैंने पहले जो वेरिएबल था, मेरा वेरिएबल था गेट हाइफन इवेंट लॉग, लॉग नेम एप्लीकेशन दिया था, तो ये हमको जो रिजल्ट आया एप्लीकेशन का आया। इसका मैंने लास्ट लॉग का एंट्री ले लिया है। हम देखेंगे ये डिफरेंट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, एंटर मार रहा हूँ मैं। इसमें देखो 14,000 लॉग्स आए हैं। पहले वाले में मेरे पास 3,800 के आसपास थे, इसमें 14,000 के ज्यादा लॉग्स हैं मेरे। यानी ये मेरे लॉग्स तो डिफरेंट ही आ रहे हैं। मेरा वेरिएबल जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो अपडेट हो गया है। ठीक है, उसके अलावा अभी तक हमने कुछ देखा नहीं है जसपाल जी, जस्ट फॉर योर अपडेट। ओके, ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो हमको पता चल गया है इट इज अ डिफरेंट वैल्यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कल वाले थोड़े सेशन पे आगे बढ़ते हैं। मैं पहले मेरी डायरेक्टरी सर्विसेज ओपन कर लेता हूँ। हाँ मम्मी जी। So we will open the directory services. अरे क्या हुआ, मेरे डायरेक्टरी सर्विसेज का है, ओपन नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, ओके, सो आई स्किप दैट, हम उसको बाद में देखेंगे। बेसिकली हमको देखना है अगर हमारा कोई एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर है, तो हमने तो कल देखा था कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे, सॉरी पावर शेल से कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसको स्पेसिफिक पाथ में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अभी हम देख सकते हैं कि किसी यूजर का प्रॉपर्टीज कैसे अपडेट कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हमारे पास एक यूजर है, फॉर एग्जांपल टेस्ट वन नाम का यूजर है। तो मैं क्या करता हूँ, पावर शेल पे मैं टाइप करता हूँ गेट एडी यूजर टेस्ट वन और एंटर मार रहा हूँ। तो उसने बताया भाई ये टेस्ट वन नाम का यूजर है आपका, बेंगलुरु यूजर्स के ओयू में पड़ा है, जो बेंगलुरु ब्रांच ऑफिस का ओयू है उसके अंदर डोमेन कंपोनेंट मेरा एसपी डोमेन कंपोनेंट कॉम, ये एनेबल्ड है, ये ट्रू है। गिवन नेम क्या है इसका, टेस्ट है। फुल नेम क्या है, टेस्ट टेस्ट वन है। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, यूजर है। सैम अकाउंट नेम है टेस्ट वन, सर नेम है वन, और यूपीएन यूजर प्रिंसिपल नेम है test1@sp.com। लेकिन अभी मुझे इस यूजर का सिटी देखना है, ये किस सिटी में है, इसका प्रॉपर्टीज में हमारे जो सिटी का कॉलम होता है वो मुझे देखना है। तो मैं क्या करूंगा, सेम टाइप करूंगा, फिर प्रॉपर्टी इस सिटी, तो प्रॉपर्टी मेरा पैरामीटर है और सिटी पैरामीटर वैल्यू। तो यहाँ पे सिटी बता रहा है ये दिल्ली के सिटी में है, ये दिल्ली के सिटी में। अभी मुझे ये सिटी चेंज कर देना है भाई, ये दिल्ली से प्रमोशन दे दिया, ये चला गया ऑस्ट्रेलिया और ये सिडनी में बैठा है। ठीक है, तो मुझे यूजर की प्रॉपर्टीज, जो हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाते हैं यूजर में, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज हमको अपडेट करनी है। क्या अपडेट करनी है, मुझे सिडनी दे देनी है पावर शेल से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेट हाइफन एडी यूजर। ठीक है, कौन सा यूजर है भाई पहले तो, ठीक है, मुझे यूजर का नाम तो देना पड़ेगा ना, कि नहीं देना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमको, शो
डायरेक्ट मैं सेट नहीं कर सकता। सेट के लिए मुझे पहले यूजर का तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, पहले यूजर का इन्फॉर्मेशन फेच करना है। गेट एडी यूजर, यूजर का नाम है test1। अभी मैं उसको पाइप करूंगा, यानी मैंने रिजल्ट ले लिया, मैंने पहले उसको फेच किया, भाई मुझे test1 का इन्फॉर्मेशन दे, और उस रिजल्ट को मैं लेके जा रहा हूँ एज ए इनपुट दूसरे कमांड में। दूसरे कमांड में उसका रिजल्ट ऐसे इनपुट लेके जा रहा हूँ, यानी ये मेरा कमांड पहले एग्जीक्यूट होगा, उसका रिजल्ट आएगा जो हमको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, और वो एज ए इनपुट आएगा दूसरे कमांड में। दूसरा कमांड में लिखूंगा पाइप के बाद, ये पाइप का सिंबल है। ठीक है, पाइप का सिंबल हमारा एंटर के ऊपर वाले बटन में होता है। ठीक है, पाइप कर रहा हूं मैं। पाइप क्या करना है मुझे, अभी मुझे बताना है, सेट करना है। सेट यानी मुझे उसका अपडेट करना है, यूजर का इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है, तो मुझे सिटी अपडेट करना है। तो भाई क्या होना चाहिए, नया सिटी, नया सिटी का नाम होना चाहिए सिडनी, और मैंने एंटर मार दिया। तो कोई एरर नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया। 99.99% केसेस में एरर नहीं आया, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। 0.001% चांसेस है कि वो एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ और आंसर भी नहीं, एरर भी नहीं दिया। वो कुछ पैरामीटर गलत हो सकता है या कुछ कमांड ही गलत हो सकता है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऐसा नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तो मैं टाइप करता हूँ फिर से, गेट -ad यूजर, मुझे test1 का इंफॉर्मेशन चाहिए और प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन चाहिए, सिटी। तो अभी हम अगर देखें तो पहले दिल्ली आ रहा था हमको ये वैल्यू test1 में, अभी सिटी में सिडनी आ रही है, हमारा अपडेट हो गया है। ठीक है, मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का कंसोल लॉन्च नहीं हो रहा है कोई रीजन से, लेकिन हम यहाँ पे पावरशेल से देख पा रहे हैं कि पहले हमारा जो वैल्यू था दिल्ली था, और अभी जो वैल्यू है सिडनी है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ेंगे? यस, नो, ओके, गुड। सो आगे बढ़ते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने इतने सारे कमांड्स रन किए, ठीक है, तो मुझे ये रिजल्ट मेरे मैनेजर को भेजना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C सिलेक्ट करने के बाद नोटपैड में पेस्ट कर दिया, और ये ऐसे भी भेज सकता हूँ। ठीक है, ऐसे भी भेज सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई कमांड एग्जीक्यूट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जीक्यूट किया $, तो वो तो सारा स्क्रीन आएगा नहीं, ये तो सारा कॉपी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल C भी मार दूंगा बीच में, समझो मैंने यहाँ पे कंट्रोल C मार दिया, और मैं ऊपर तक गया, तो ऊपर तक ये तो है। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, दूसरा वेरिएबल भी रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रन करता हूँ दूसरा वेरिएबल जो हमारा था, क्या था दूसरा वेरिएबल, SVC, इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे रिजल्ट दे रहा है। अभी अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो हम देख सकते हैं अभी भी ये सारा मुझे मेरे मैनेजर को भेजना है रिजल्ट। ठीक है, तो यार ये, और उसको कॉपी पेस्ट नहीं करके भेजना है, उसको सारा आउटपुट चाहिए। सारा आउटपुट चाहिए भाई, मैंने क्या कमांड रन किया, क्या रिजल्ट आया। ठीक है, मुझे सारा ट्रांसक्रिप्ट भेजना है, जो भी मैं पावर शेल पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या कमांड लिख रहा हूँ, कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सारा उसको चाहिए। तो पहले तो हम इसको सीएलएस कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, नया हो जाएगा मस्त। तो इस पे हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट। स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट, अभी मैंने जैसे स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट किया, तो एक फाइल बन जाएगा, कहाँ पे, सी यूजर्स में, एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोफाइल में, डॉक्यूमेंट्स में, पावरशेल ट्रांसक्रिप्ट डॉट लंडन डीसी डॉट ब्ला ब्ला फाइल डॉट टीएक्सटी, इस नाम का फाइल बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम चल के देखते हैं फाइल बनाया कि नहीं। डॉक्यूमेंट्स में ये मेरा ट्रांसक्रिप्ट का फाइल बना है, सॉरी दिस इज ये वाला पावरशेल ट्रांसक्रिप्ट का फाइल। ठीक है, ये तो हमने फाइल बनाया था एक, जिसमें कुछ कंटेंट डाला था। ठीक है, तो ये मेरा पावरशेल का ट्रांसक्रिप्ट का फाइल बन गया। इसको ओपन करूं, तो ये दिखा रहा है कि भाई मेरा ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट किया गया है, पावरशेल ट्रांसक्रिप्ट स्टार्टेड। स्टार्ट टाइम क्या है, किसने स्टार्ट किया, कौन से यूजर को रन करना है, कॉन्फ़िगरेशन नेम मशीन का, कौन सा मशीन का ओएस वर्जन है, होस्ट नेम क्या है, कहाँ से रन हो रहा है,
प्रोसेस आईडी क्या है इसका, पावरशेल का वर्जन क्या है, पावरशेल का एडिशन क्या है, कंपैटिबल वर्जन्स कौन से है, बिल्ड वर्जन क्या है, CLR वर्जन क्या है, ठीक है, सीरियल नंबर एक्सेट्रा। सो ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट किया गया है इस फाइल में। ये मैं इसको एग्जीक्यूट क्लोज कर देता हूँ और हम चलते हैं पावरशेल पे। मैं अभी यहाँ पे रन करता हूँ $svc, उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है यार, अभी मैं करता हूँ गेट इवेंट लॉग, लॉग नेम एप्लीकेशन। ठीक है, ये मैंने एग्जीक्यूट किया। अभी हम चल के उस फाइल पे हैं। अच्छा, मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का कंसोल फाइनली लॉन्च हो गया है। हम इसको क्लोज कर देते हैं तीनों प्रोसेसेस को। ठीक है, ये मेरा, हम चलते हैं यहाँ पे पावरशेल की फाइल को ओपन करते हैं फिर से। अभी हम यहाँ पे देखें तो मैंने ये कमांड रन किया था $svc, उसका रिजल्ट आया। फिर मैंने कमांड रन किया गेट हाइफन इवेंट लॉग हाइफन लॉग नेम एप्लीकेशन, तो उसका जो भी रिजल्ट आया सब यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। ठीक है, नहीं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम और एक दो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, मैं पावरशेल का वर्जन चेक करता हूँ। पावरशेल वर्जन टेबल, ये बोल रहा है ये वर्जन है प्लाबलाटिंग का। मैं टाइप करता हूँ होस्ट नेम, ठीक है, IP config, ls। ठीक है, कुछ कुछ कमांड्स मैंने टाइप कर दी है। फिर से मैं अगर ये फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है, चलते हैं हम नीचे। ठीक है, यानी ये जो मैंने कमांड्स रन किए थे IP config का, उसने रिजल्ट नहीं दिया है, होस्ट नेम का दे दिया है, क्योंकि IP config हमारा पावरशेल का कमांड नहीं है, हमारा पावरशेल का कमांड नहीं है, इसलिए उसने रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन अगर मैं टाइप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल गेट नेट, अभी कमांड हो गया। ठीक है, तो मेरे पास दो अडेप्टर है, मैं इसको बोलता हूँ गेट नेट अडेप्टर IP इनको क्या था, लेट मी सर्च। हाँ, ओके, सो वी विल रन गेट नेट IP एड्रेस। सो यहाँ पे दिखा रहा है मेरा, ये मेरा इथरनेट अडेप्टर 1 दिखा रहा है, उसका IPv6 दिखा रहा है, इंटरफेस इंडेक्स नंबर 6 है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है। फिर एक्चुअल मेरा यह है इथरनेट 1 का ये IP एड्रेस है जो इंटरनेट से मिल रहा है मेरे राउटर से, और ये इथरनेट 0 का है जो 10.100 है। मेरे पास दो अडेप्टर्स है। अगर हम चल के चेक करें, दो अडेप्टर्स है मेरे पास। ठीक है, इथरनेट 0 1। अभी हम चलते हैं, हम वही फाइल में, मेरी एक्चुअली फाइल ओपन है लेकिन हम इसको क्लोज करके फिर से लिए लॉन्च करते हैं। तो अभी अगर देखें तो हमको IP एड्रेसेस का भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि मैंने अभी पावरशेल का कमांड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को होस्ट नेम भी नहीं दिया, IP कॉन्फ़िग भी नहीं दिया, क्योंकि ये मेरे कमांड प्रॉम्प्ट के कमांड से, इसलिए उसने रिजल्ट नहीं दिया। लेकिन हमने एग्जीक्यूट किया, ये कमांड प्रेस करके एंटर किया, ये दिखा रहा है। तो अभी मैं पावरशेल को क्लोज कर देता हूँ और फिर से लॉन्च करता हूँ पावरशेल को।
ठीक है, हम फिर से लॉन्च करते हैं पावरशेल को। हम फिर से कमांड टाइप करते हैं गेट चाइल्ड आइटम। ठीक है, और हम चलते हैं उसी फाइल पे, ओपन करते हैं, देखते हैं आ रही है कि नहीं है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा सेशन क्लोज हो चुका है। सेशन क्लोज हो चुका यानी हमारा ट्रांसक्रिप्ट स्टॉप हो चुका। अगर मुझे फिर से चाहिए तो फिर से मैं यहाँ पे टाइप करूंगा स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट। तो अभी ये फाइल नेम चेंज हो गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो मेरा फाइल नेम चेंज हो गया, क्योंकि मेरा सेशन दूसरा है। अभी सेशन दूसरा है, ये मेरा नया फाइल नेम हो गया है। ये मैं इसको जाके फिर से कमांड रन करता हूँ। सॉरी, हाँ, अभी ये तीसरा फाइल नेम हो गया। ठीक है, तो इसमें तो मेरा आ रहा है रिजल्ट, और इसमें भी मेरा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह हमारा ट्रांसक्रिप्ट काम करता है। अगर मैं इसको स्टॉप कर दूंगा तो मैं सिंपल टाइप कर सकता हूँ स्टॉप, सॉरी, स्टॉप ट्रांसक्रिप्ट। तो मेरा ट्रांसक्रिप्ट स्टॉप हो गया है। फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा 5 वाला भी टाइप स्टॉप हो गया, 1355 वाला और 13609 वाला, दोनों ट्रांसक्रिप्ट स्टॉप हो गया। मैंने 2 बार कमांड रन किया तो पहले जो लास्ट टाइम स्टार्ट हुआ था वो स्टॉप होगा, रिवर्स ऑर्डर में ही जाएगा। जो लास्ट ऑन हुआ था पहले वो स्टॉप होगा, उसके बाद जो पहले उसके ऑन हुआ था वो उसके बाद स्टॉप होगा। सो क्लियर है ट्रांसक्रिप्ट के बारे में, यूजर को मॉडिफाई कैसे करना है उसके बारे में, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं उसके बारे में। ओके, सो बढ़ेंगे आगे। हम स्क्रीन क्लियर कर देते हैं हमारी स्क्रीन को। सो अभी फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग यानी फॉर्मेट टेबल में अगर मुझे कुछ डेटा चाहिए, फॉर्मेटिंग करके मुझे डेटा चाहिए, तो मैं पहले कमांड टाइप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल गेट प्रोसेस। तो मेरे पास सारे प्रोसेसेस की लिस्ट करके दे दिया उसने। तो ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट में आ रहा है, ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ गेट प्रोसेस, पाइप करता हूँ इसको मोड, यानी ये जितना एक स्क्रीन में दिख रहा है उतना ही देगा। और मोर का बटन दे दिया नीचे। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको मोर का बटन दे दिया। ठीक है, तो बारिश में लिखने वाला मोर नहीं, या मोर मेगा स्टोन नहीं, ठीक है, ये पावर सेल वाला मोर है। तो अभी हम इसको, मैं सिर्फ एंटर मारूंगा तो जैसे ही एंटर मारूंगा एक एक लाइन ऊपर आ रही है, और स्पेस बार मारूंगा तो पूरा पेज दे देगा। लेकिन स्पेस बार मैंने मारा तो उसने पूरा रिजल्ट कंप्लीट इसलिए कर दिया क्योंकि वो 2 पेज से बड़ा कंटेंट है ही नहीं। 2 पेज से बड़ा कंटेंट है ही नहीं। लेकिन अगर मैं टाइप करता हूँ गेट इवेंट लॉग, लॉग नेम एप्लीकेशन, और टाइप करता हूँ मोर, ठीक है, तो यहाँ तक दे दिया। अभी मैं अगर एंटर मार रहा हूँ तो एक एक लाइन चलेगा। वो एंटर मार, जितनी बार एंटर मारूंगा एक एक लाइन ऊपर पड़ेगा। लेकिन स्पेस बार मारूंगा तो पेज बाय पेज अप जाएगा, पेज बाय पेज। देखो अभी 3206 है, अभी 3171 है, यानी ये मेरा ऊपर देखें अगर हम, तो ऊपर यहाँ पे 3205 से स्टार्ट हुआ। अभी मेरा 3171 है, तो मैं इसको स्पेस मार रहा हूँ तो 3171 के बाद ये 3170 से स्टार्ट हुआ, 3170 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, सो पेज बाय पेज वो अप जाएगा। अभी मैं इसको कंट्रोल सी मार देता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा सेशन वो। ठीक है, अभी वापस हम गेट प्रोसेस पे आते हैं। अभी ये तो मैंने मोर समझा। ठीक है, मैं पाइप लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ फॉर्मेट लिस्ट, एंड एंटर मारता हूँ तो ये लिस्ट फॉर्मेट में आ गया। मेरे पास रिजल्ट सेम ही आया, लेकिन उसने लिस्ट बना के दे दिया। पहले टेबल बना हुआ था, अभी लिस्ट बना के दे दिया। ठीक है, अभी ये तो मैंने फॉर्मेट लिस्ट मारा। ठीक है, फॉर्मेट लिस्ट किया, लेकिन अगर मैं फॉर्मेट लिस्ट के बदले बोलता हूँ FL स्मॉल में तो भी सेम रिजल्ट आएगा, FL कैपिटल में तो भी सेम रिजल्ट आएगा। अभी FL क्या है? तो फॉर्मेट हाइफन लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है FL। ठीक है, यानी अगर मैं सिर्फ
एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कंसोल पे एक आधा स्क्रिप्ट कमांड तो FL डाल सकता हूँ, लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हमको पूरा टाइप करना है फॉर्मेट हाइफन लिस्ट, क्योंकि अगर आप ये स्क्रिप्ट किसी और को देते हो तो स्क्रिप्ट उसको पढ़ने में इजीली होगी, भाई फॉर्मेट लिस्ट कर रहे हो। इसके अलावा हम फॉर्मेट टेबल भी कर सकते हैं, तो हम फॉर्मेट टेबल भी कर सकते हैं। तो टेबल फॉर्मेट तो हमारा सेम ही है जो डिफॉल्ट फॉर्मेट आया था गेट प्रोसेस के लिए। अभी मैं चाहता हूं मुझे वाइड में फॉर्मेट करना है, ठीक है, फॉर्मेट वाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं फॉर्मेट टेबल के बदले फॉर्मेट वाइड बोल रहा हूँ। तो फॉर्मेट वाइड में क्या हुआ, उसने सिर्फ सारे प्रोसेसेस के नाम दे दिए और कुछ भी नहीं दिया, और दो कॉलम्स में दे दिया, दो कॉलम्स में दे दिए। तो यार मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ा, नहीं मुझे 3 कॉलम में चाहिए, तो मैं कैसे लाऊंगा? तो मैं इसके फॉर्मेट वाइड के आगे क्या करूंगा, पैरामीटर लगाऊंगा, कॉलम चाहिए भाई मुझे 3, कॉलम चाहिए मुझे 3, एंटर किए, 3 कॉलम में आ गया, ठीक है। नहीं यार ये भी थोड़ा बड़ा है, मैं 4 कॉलम में कर देता हूँ, 4 कॉलम में आ गया। यार ये भी बड़ा है, मैं 6 कॉलम कर देता हूँ। हाँ अभी मस्त लग रहा है, नहीं? ठीक है, 6 कॉलम में आएगा, इजिली रीडेबल है, सब साथ में आ गया, ठीक है। सो इस तरह हम फॉर्मेट वाइड कर सकते हैं, यानी सारी सर्विसेज आ गई, सॉरी मेरे सारे प्रोसेसेस आ गए, 6 कॉलम में आ गए, एक कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, 6 कॉलम में हमारा आ गया। अब मैं ट्राई करता हूँ 9 कॉलम में आता है कि नहीं। 9 कॉलम अभी दे दिया इसने। तो जिस तरह वो जितना जितना अगर हम यहाँ पे देखें तो रन टाइम BR है, ये रन टाइम BR क्या है भाई, तो रन टाइम ब्रोकर है, ये रन टाइम ब्रोकर है। तो अगर हम देखें तो उसने शायद कुछ कुछ सर्विसेज रिपोर्ट भी कर रहा है प्रोबेबली, या नहीं रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा रन टाइम ब्रोकर है, यहाँ पे भी रन टाइम ब्रोकर है। तो उसने इसको नाम को शॉर्ट कर दिया है, सर्विसेज के नाम को शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे भी मेरा रन टाइम ब्रोकर है, तो यहाँ पे तीनों रन टाइम ब्रोकर दिए मेरे, तीनों सर्विस, क्योंकि वो रन टाइम ब्रोकर फिर रन टाइम ब्रोकर। तो वो मतलब कैसा कर रहा है, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, ऐसे जा रहा है। उसके बाद सेकंड लाइन आएगा, और सेकंड लाइन पूरा 6 बार कंप्लीट करेगा, फिर थर्ड लाइन। तो इस तरह मेरा फोर्थ लाइन में ये है, फिर फिफ्थ लाइन में भी फर्स्ट रन टाइम ब्रोकर है। तो इसलिए यहाँ पे वो तीनों साथ में दिखा रहा है, वन बाय वन आफ्टर क्यू। क्लियर है फॉर्मेट कैसे करना है? ओके, तो हम चलते हैं नई चीज पे, सॉर्टिंग कैसे करते हैं। सॉर्टिंग क्या होता है भाई, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ अरेंज करना, A to Z, Z to A, ऐसा, ठीक है। सो पहले हम टाइप करते हैं गेट सर्विस। तो यहाँ पे अगर हम देखें गेट सर्विस मुझे आ रही है, तो यहाँ पे ये तो मेरी डिस्प्ले हो रही है नेम से, तो नेम से ये A to Z ही डिस्प्ले हो रही है, सॉर्टेड है, ठीक है, लेकिन स्टेटस से A to Z नहीं है। भाई स्टेटस तो है ही दो ही, एक रनिंग है, स्टॉप्ड है, और क्या है इसमें, ठीक है। सो अगर हम चलें इसको सॉर्ट करते हैं, तो मुझे इसको सॉर्ट करना है नेम के हिसाब से। कभी कौन से नेम के हिसाब से, तो नेम्स के हिसाब से तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम डिस्प्ले नेम के हिसाब से सॉर्ट करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले नेम के हिसाब से भी सॉर्टेड है प्रोबेबली है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, अगर नहीं सॉर्टेड होता तो हम कैसे रन कर सकते हैं। सो गेट हाइफन सर्विस, अगेन इसका रिजल्ट पाइप करेंगे हम, सॉर्ट ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी क्या है, नेम के हिसाब से मुझे चाहिए, लेकिन और मैं इसको पाइप कर रहा हूँ मोर फॉर्मेट में, यानी मैंने क्या किया, सॉर्टिंग भी कर रहा हूँ और फॉर्मेटिंग भी कर रहा हूँ, सॉर्टिंग भी कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग भी। तो यहाँ पे मैंने गेट सर्विस कमांड दिया, उसका रिजल्ट दिया, तो उसको सॉर्ट कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नेम के हिसाब से, और उसके साथ साथ मैं पैरेलली उसको फॉर्मेटिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर मार रहा हूँ मैं, तो वो, ठीक है, मैं वन बाय वन जा सकता हूँ या पेज बाय पेज भी जा सकता हूँ, ठीक है। ये तो हमने देखा, ठीक है भाई, नेम के हिसाब से सॉर्ट किया, यानी A to Z जो पहले से था ही। तो अभी हम देखते हैं इसको डिसेंडिंग कैसे लाना है, मुझे W पहले चाहिए, रिवर्स में चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, गेट हाइफन सर्विस, फिर सॉर्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉर्ट का प्रॉपर्टी चाहिए मुझे नेम, इसको चाहिए तो डिसेंडिंग में लेके आ,
डिसेंडिंग में लेके आ और इसको फॉर्मेट कर मोर के हिसाब से। ठीक है, तो पहले अगर देखो अभी मेरा W ऊपर आ रहा है। ठीक है, मैं पेज बाय पेज जा रहा हूँ। ठीक है, यानी ए मेरा नीचे आ गया, ये रिवर्स हो गया, डिसेंडिंग फॉर्मेट में हो गया। तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग फॉर्मेट में था। बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग फॉर्मेट में था। ठीक है, सो हमने क्या किया, उसको डिसेंडिंग मोड में ले लिया। अभी मैं इसको थोड़ा और स्मॉल कर सकता हूँ कमांड को। कैसे? गेट हाइफन सर्विस पाइप शॉर्ट किया नेम के हिसाब से और डिसेंडिंग दे दिया और मोर दे दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, कमांड को इतना शॉर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, पहले वाला ये कमांड है मेरा। ठीक है, सॉरी लास्ट वाला ये कमांड है, पहले वाला ये कमांड है। मतलब मैंने क्या किया, हाइफन ऑब्जेक्ट को निकाल दिया, सिर्फ शॉर्ट रखा और प्रॉपर्टी के पैरामीटर को नहीं डाला, सीधा पैरामीटर का वैल्यू डाल दिया। ठीक है, तो ये कब हम कर सकते हैं थोड़ा शॉर्टकट, जब हम कंसोल पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, हमको स्क्रिप्ट में ट्राई करना है पूरा कमांड फुल होना चाहिए। सो दिस इज द राइट फॉर्मेट। हाँ, ये हम यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट इजिली रीडेबल फॉर्मेट। दिस इज इजिली रीडेबल फॉर्मेट। और अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट यूज करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। ये यूज किया है तो कभी भी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया नहीं रहेगा। जब आपने स्क्रिप्ट अभी 6 महीने के बाद आप स्क्रिप्ट जो लिखा था, उस वक्त हो सकता है, या 2 साल के बाद आप स्क्रिप्ट को देख रहे हो, मॉडिफाई करना है, तो बहुत सारा सिर खुजाना पड़ेगा, भाई ये क्या था, ये क्या था। ठीक है, so it is better to follow the best practices। अभी हम चल के कमांड रन करते हैं गेट एलियास। तो एलियास क्या है, जैसे हमने पहले दिन पे देखा था, एलियास क्या है भाई, किसी कमांड का शॉर्टकट पहले से माइक्रोसॉफ्ट ने बना के दे दिया है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ls कमांड है जो लिनक्स का है, लिस्ट लिस्ट। ठीक है, और उसका एलियास क्या है, तो मेरा पावरशेल का एक्चुअल कमांड है गेट हाइफन चाइल्ड आइटम, और ls को उसने गेट हाइफन चाइल्ड आइटम के साथ मैप किया हुआ है, एलियास बना के दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ, मुझे देखना है और भी क्या था। ठीक है, तो GCI का भी है गेट हाइफन चाइल्ड आइटम, उसके अलावा dir का भी कमांड था। ठीक है मेरा, तो dir का भी कमांड गेट हाइफन चाइल्ड आइटम है। ये सारे एलियासेस बने हुए हैं मेरे। ठीक है, अभी ये आ रहे हैं, कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ये मेरा परसेंटेज है, फॉर ईच हाइफन ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क है, वेयर ऑब्जेक्ट है, ACA ऐड कंटेंट, ये सारे एलियासेस बने हुए हैं। तो मुझे इसको सॉर्ट करना है, गेट हाइफन एलियास और सॉर्ट कर देता हूँ। एक सॉर्ट हो गया मेरा। ठीक है, लेकिन पहले से ही सॉर्टेड था, तो हम क्या करते हैं भाई, मुझे सॉर्ट करके दे। सॉरी, मैं अभी गेट हाइफन सर्विस का कमांड उठा रहा हूँ और इसको हम सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट कैसे करते हैं, मुझे स्टेटस के हिसाब से सॉर्टिंग चाहिए। पहले हमने नेम के हिसाब से देखा था, अभी हम स्टेटस के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हैं उसको, और स्टेटस के बाद वो नेम से सॉर्टिंग करे। तो उसने पहले क्या किया, पहले मुझे जो भी एस पहले आता है आर से पहले, तो स्टॉप्ड है या रनिंग है, तो एस पहले आएगा, स्टॉप्ड है। तो पहले उसने सॉर्ट किया स्टेटस के हिसाब से, तो पहले सारी स्टॉप्ड सर्विसेज दी। स्टॉप्ड सर्विसेज में उसने बाद में सॉर्ट किया नेम के हिसाब से। सो नेम में पहले स्टॉप्ड सर्विसेज को ए से जेड तक उसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। फिर रनिंग सर्विसेज, फिर सॉर्टिंग आई रनिंग सर्विसेज, उसमें भी ए टू जेड उसने कौन सी रनिंग सर्विसेज है, सॉर्टिंग लाके डाल दिया। अभी इसको मुझे डिसेंडिंग में देखना है, रिवर्स ऑर्डर में, पहले Z आना चाहिए फिर A आना चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, गेट हाइफन सर्विस, सॉर्ट करेंगे हम उसको स्टेटस के नाम से और नेम के हिसाब से इन डिसेंडिंग फॉर्मेट, एंटर किया। सो अभी उसने पहले मुझे रनिंग सर्विसेज दे दी, और रनिंग में भी उसने नेम में रिवर्स सर्विसेज के नाम से दे दी, पहले W दिया फिर रिवर्स में जाके A तक दिया मुझे।
ठीक है, इसी तरह फिर उसने स्टॉप्ड का रिवर्स में जाके Z2 ये दे दिया। क्लियर है यहाँ तक? यस, नो? ठीक है, अभी हम ये देखेंगे। सर हाँ सर ये वाला जो आपने ये सॉर्टिंग वाला बताया है, हाँ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाँ। तो इसको सर मतलब बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं ऐसे? मतलब क्या मतलब ये जैसे अपनी स्टॉपिंग और ये रनिंग जो स्टेटस है, सिर्फ़ हम्म, उसको ही देखने के लिए रखते हैं करते हैं हम लोग? नहीं, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है सर्विस का। अच्छा, आप किसी भी सर में यूज कर सकते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सारे यूजर्स को, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल किया गेट AD यूजर और स्टार दे दिया, हुँ, तो सारे यूजर्स लाके दे देगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने कमांड रॉन्ग रन किया है। पॉइंट इज उसने सारे यूजर्स मुझे लाके दे दिया। अभी मुझे यूजर्स का सॉर्टिंग देखना है, मुझे नीचे अच्छा, से ऊपर चाहिए या ऊपर से नीचे चाहिए। ठीक है, मुझे अच्छा, फॉर्मेटिंग में चाहिए, 6 कॉलम में मुझे सारे यूजर्स दिखाओ फॉर ए टू एग्जाम्पल। ज़ेड, ज़ेड टू हम्म ए, हम्म करेक्ट, हम्म। तो हम सर। किसी भी चीज के लिए हम पावर शेल कैसे यूज करना है वो सीख रहे हैं। अभी कहाँ यूज करना है वो एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट वेरी होता रहेगा। क्लियर? हुँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम देखेंगे ग्रुपिंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कमांड लिखा है, ठीक है, गेट हाइफन सर्विस। मैं क्लियर कर देता हूँ उसको। गेट हाइफन सर्विस, उस पर मैं सॉर्ट कर रहा हूँ स्टेटस को और नेम को, फिर उसे पाइप कर रहा हूँ फॉरवर्ड, फॉर्मेट वाइड कर रहा हूँ और ग्रुप कर रहा हूँ, ग्रुपिंग कर रहा हूँ। ग्रुपिंग चाहिए मुझे स्टेटस के हिसाब से। ठीक है, फॉर्मेट वाइड हमने देख लिया है पहले, फॉर्मेटिंग और ग्रुपिंग कर, वही मुझे स्टेटस के हिसाब से ग्रुपिंग करके दो। अच्छा सॉरी, ग्रुपिंग, हाँ इधर कमांड आएगा ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, एंड एंटर मारा। तो इसने क्या किया, मुझे पहले यहाँ पे दिया स्टॉप्ड, स्टेटस स्टॉप दिया ग्रुप, और उसकी सारी सर्विसेज, स्टॉप्ड सर्विसेज की लिस्ट दे दी। फिर दूसरा ग्रुप दिया रनिंग का और उसकी सारी सर्विसेज दे दी। ठीक है, अभी मैं बोलता हूँ तू फॉर्मेट वाइड कर और कॉलम भी दे मुझे। ठीक है, कॉलम 6 दे दे मुझे। ठीक है, तो अभी हम देखें तो इसने मुझे क्या किया, सारी सर्विसेज उठाई, उसने सॉर्ट कर दिया स्टेटस और नेम के हिसाब से। तो पहले मेरा स्टेटस है स्टॉप, दूसरा स्टेटस है रनिंग, और उसमें भी A to Z स्टॉप में और रनिंग में भी A to Z। फिर उसने फॉर्मेट वाइड कर दिया। फॉर्मेट वाइड में क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया, ग्रुप बाय किया स्टेटस। सो पहले स्टेटस दिया स्टॉप्ड का, फिर स्टेटस दिया रनिंग का। उसमें 6-6 कॉलम बना के दे दिए, क्योंकि मैंने उसको बोला मुझे 6-6 कॉलम बना के दे, ताकि मुझे सारी सर्विसेज, स्टॉप्ड वाली सारी सर्विसेज एक स्क्रीन पे दिखे और रनिंग वाली सर्विसेज एक ही स्क्रीन पे साथ में दिखे। क्लियर है? यस, नो? ठीक है। ओके अंदर भाई। तो यस कुंदन। अरे नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सो आज हम इतना ही रखते हैं। सी अगेन आई विल रीट्रेट, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये सब भूल जाओगे 2 महीने में ही। ठीक है, सो 2 महीने भी नहीं लगेंगे, उससे पहले ही भूल जाओगे, 1 महीने में या 2 वीक में। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। मैं भी देखो, मैंने भी अभी जैसे एक कमांड रन किया, गेट हाइफन नेट IP एड्रेस का कमांड सर्च किया गूगल पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। मैं भी कब प्रैक्टिस करता हूँ, महीने में एक आध बार कमांड यूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे ये काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं पावर शेल भी 3 महीने के बाद देख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे हो सकता है सब मुझे भी याद नहीं रहे। तो आपको प्रैक्टिस होगा तो कुछ याद रहेगा, कम से कम 50%, 60%, 40%। लेकिन अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बाउंस जा रहा है?